नमस्कार, 4 बज चुके हैं और आज शनिवार है और शनिवार को हमारे साथ होते हैं कुछ स्पेशल, कुछ खास मेहमान। और आज इसलिए हमारा फोकस विकास दुबे एनकाउंटर पर ही रहेगा, पर हम कुछ व्यापक सवालों के साथ आज इस चर्चा में कुछ खास मेहमानों के साथ जिनका तजुर्बा, जिनका अनुभव शासन में, पुलिस प्रशासन में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अद्वितीय है, अनपैरेलल्ड है, उन मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। पर पहले देखिए आज की बहस के सवाल क्या है। आज की बहस के सवाल आपको मैंने बता दिया है, विकास दुबे एनकाउंटर ये हमारा हैशटैग है। पहला सवाल, गैंगस्टर विकास के एनकाउंटर पर विपक्ष निराश क्यों है? जांच से पहले ही पुलिस एसटीएफ के वर्जन पर सवाल क्यों उठा रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, गुंडा राज खत्म करने के लिए एनकाउंटर राज जरूरी है क्या? क्या यही एक तरीका बचा है? न्यायालय में केस अक्सर लटकते रहते हैं। 2006 में विकास को तो अक्विट भी कर दिया गया था, तो क्या आज यही स्थिति बन चुकी है? क्या अपराध खत्म करने का योगी मॉडल ही सही मॉडल है? मतलब ठोक दो की नीति ही असरदार रहेगी? महाराष्ट्र, बिहार में भी यह मॉडल चला था। यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, विकास के साथ खादी खाकी गैंगस्टर का गठबंधन का राज का जो एनकाउंटर भी हो चुका है, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या सारे सबूत उसके साथ बरी हो चुके हैं? और पांचवा सवाल, तेलंगाना और विकास का एनकाउंटर क्या कानून के राज का मखौल नहीं है? देखिए, हैदराबाद रेप के बाद जो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था वहां पर तेलंगाना में, जनता मिठाइयां बांटने लगी, लोग स्वागत करने लगे। और आज विकास के एनकाउंटर के बाद भी यही हाल है। क्या कानून के निजाम और संवैधानिक प्रणाली, जुडिशरी पर सवाल खड़े करता है यह एनकाउंटर राज? इन सवालों पर बड़े मेहमानों के साथ होगी व्यापक चर्चा। पर इससे पहले देखिए आज की एक खास रिपोर्ट और उसके बाद 4 बजे 4 मेहमानों के साथ बड़ी बहस लेकर शुरू करेंगे। सियासत में भड़की आग, गैंगस्टर विकास को क्यों किया गया खाक? योगी सरकार और पुलिस पर तीखे सवाल, विपक्ष का फेक एनकाउंटर पर बवाल। अपराध खत्म करने के लिए एनकाउंटर जरूरी या सियासत की कोई बड़ी मजबूरी? गैंगस्टर विकास मारा गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसको मारने के लिए क्या कानून के रक्षकों ने कानून के लूपहोल्स का इस्तेमाल किया? क्या कानून को एक गैंगस्टर के खात्मे के लिए जंगल राज का सहारा लेना पड़ा? क्योंकि विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि गोली उसके सीने, कमर और हाथ पर लगी है। मतलब गोली सामने से मारी गई, ना कि भागने पर। पुलिस और एसटीएफ के पास इसका जवाब नहीं है। उनका कहना है कि सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ। एनकाउंटर पर एसटीएफ, जानवरों का झुंड आने से गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने पर विकास ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने विकास को रोकने की कोशिश की। विकास ने पुलिस वालों पर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस को आत्मरक्षा में आखिरकार फायरिंग करनी पड़ी। आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सारे तो आज की खास चर्चा में मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आज की चर्चा में हम केवल विकास दुबे एनकाउंटर ही नहीं, बल्कि जो खादी खाकी गैंगस्टर नेक्सस बन चुका है
और क्या उसका खात्मा करने का एक ही तरीका है जो योगी मॉडल जिसे कहा जा रहा है? आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें ऑन स्क्रीन कर रहा हूं। देखिए, एक के बाद एक मैं परिचय देना चाहता हूं। पहले मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, वो एक सेकंड में जुड़ जाएंगे। ये उदयवीर सिंह है, MLC है, अखिलेश टीम अखिलेश के खास सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, वैसे तो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, पर सियासत में भी हस्तक्षेप है उनका, और लखनऊ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। मानेंगे नहीं, पर प्रियंका वाड्रा के खासे करीबी माने जाते हैं। प्रियंका वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश में कई बार सक्रिय दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मेरे साथ है राज्यसभा सांसद दिल्ली से संजय सिंह जी, पर दिल्ली से है इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है, राजनीति की भी, सामाजिक कार्यों की भी। सुल्तानपुर से आते हैं और शहीदों के परिवार से, जो 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनसे उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए भी गए थे। पिछले दिनों मेरी बात हुई थी। और सबसे अहम मेहमान आज की डिबेट में आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के एक कॉर्नर पर, वो है बीजेपी के 2 टाइम MP सत्यपाल सिंह, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। पर इतना परिचय देना काफी नहीं होगा। सत्यपाल सिंह जी का परिचय दरअसल इस तरीके से जानिए कि ये पूर्व IPS अफसर रहे हैं, महाराष्ट्र में नागपुर के पुलिस कमिश्नर, फिर मेरे शहर पुणे के पुलिस कमिश्नर, और उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। ADGP मतलब एडिशनल DGP रहे हैं महाराष्ट्र के। पर सबसे खास बात इनकी यह है कि जो छोटा शकील गैंग, छोटा राजन गैंग, अरुण गावली गैंग, इसके खात्मे के पीछे अगर किसी को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है तो वो है सत्यपाल सिंह जी। और सत्यपाल सिंह जी ने 3 ऐसे स्पेशलिस्ट तैयार किए थे जिनके नाम आपने सुने होंगे मूवीज में भी, दया नायक, प्रदीप शर्मा और शहीद विजय सालास्कर, जिनकी जान 26/11 के हमले में गई थी। तो आज सबसे चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले मैं सबको 1.5 मिनट का मौका देना चाहता हूं। पर शुरुआत करते हैं सत्यपाल सिंह जी आपसे। यूपी पुलिस के जो अधिकारी है उनसे भी आपकी जान पहचान ठीक ठाक ही होगी, आप जानते हैं उनको, करीब से जानते होंगे। जो ADGP है, जो STF के जो आपके तमाम साथी है, IG कानपुर है, उनका कहना है कि ये जेन्युइन एनकाउंटर है। पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कई सारे वैलिड सवाल उठा रहा है जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है। STF का एक वर्जन भी सामने आया है। आपके अनुभव के हिसाब से, और मैं आज आपको एक सवाल एक पूर्व पुलिस अधिकारी की हैसियत से पूछ रहा हूं, पहले भाजपा के सांसद की हैसियत से नहीं, क्या कुछ सवाल पैदा होने जायज है जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का? देखिए शहजादे, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने केवल विकास दुबे के एनकाउंटर नहीं, उससे जुड़े हुए सब अहम सवालों को भी आपने जो है यहाँ पर आज खड़ा किया है कि ये इस तरह के क्यों हो रहा है, कहाँ नेक्सस है, इसके मूल कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार से यूपी पुलिस एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है, जिस प्रकार से उनके 8 साथी जो है वो शहीद हो गए, और जिस प्रकार से विकास दुबे उसके गैंग के पीछे यूपी पुलिस लगी हुई है, उनको कुछ सफलता मिली है। विकास दुबे पुलिस ऑपरेशन में मारा गया है। ये बात जो है जिस प्रकार से ये ऑपरेशन हुआ है, इसने कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रत्येक पुलिस ऑपरेशन के पीछे हर एक जो कहना चाहिए जहां भी पुलिस की गोली चलती है वहां मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है अवश्यंभावी है, वो होती ही है। और उसके बाद कोर्ट बचे हैं। अगर पुलिस की कहीं कोई गड़बड़ है तो पुलिस उसको देखने वाली है। मेरा इस समय कहना यह है कि इस समय हमको पुलिस का मनोबल किसी भी प्रकार से न गिर पाए, हमें पूरे सब लोगों को इस बारे में जो है ध्यान रखना चाहिए। और जो है जिस प्रकार से हम लोग एक गैंगस्टर मारा गया उस पर पुलिस के ऊपर प्रसन्न चिन्ह खड़े कर देते हैं, मुझको लगता है कि जब पुलिस के ऊपर आफत आती है उस समय हम लोग को क्यों चुप हो जाते हैं। आज जरूरत इस बात की है हम पुलिस का मनोबल बढ़ाए। और ये जो नेक्सस है, जिस प्रकार की बातें आज हो रही है, ये नेक्सस किस प्रकार से तोड़ा जाए, पॉलिटिशियंस का, क्रिमिनल्स का, ब्यूरोक्रेसी का या पुलिस वालों का, ये सबसे
गंभीर मुद्दा है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों पुलिस ऑपरेशन होते हैं, क्यों, जैसे आपने सवाल उठाया था कि एनकाउंटर क्या जरूरी है, जैसे मोदी अपने योगी सरकार कर रही है, क्या यही एकमात्र उपाय है? मैं इस पे अपने विचार जरूर आगे रखूंगा। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं संजय सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं, इसलिए आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि देखिए आप गए, शहीदों के परिवार से मिले, पर जो आज सवाल उठाए जा रहे हैं, एक तरफ तो विपक्ष कहता है कि देखिए हम तो चाहते हैं कि इनका खात्मा हो, पर दूसरी तरफ जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो यूपी पुलिस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सर आप तो शहीदों के परिवार से मिलकर आए सर, तो क्या आपको नहीं लगता कि बिना जांच के पूरे हुए ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि एसटीएफ के वर्जन पर मजाक उड़ा रहे लोग, कह रहे हैं कि अरे भैंस कैसे आ गई रास्ते में, अरे गाड़ी कैसे बदल दी गई। सर इस तरीके के सवाल जांच पूरी होने से पहले जब उठाए जाते हैं तो क्या ये यूपी पुलिस के मनोबल पर, जो एक तरीके से विकास दुबे जैसे क्रिमिनल्स को खत्म करने में लगी हुई है, उन पर सवाल नहीं पैदा कर रहा है, उनके मनोबल पर चोट नहीं हो रही है? देखिए शहजाद जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे जैसे लोग पैदा कहां से हुए। विकास दुबे कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। विकास दुबे पुलिस, अपराधी और नेता, इसके गठजोड़ की उपज है। विकास दुबे इस नेक्सस के द्वारा पैदा किया गया एक दुर्दांत अपराधी था और जिसने कि 8 पुलिस के जवानों को मार दिया। मैं उन सारे 8 परिवारों से मिला जो पुलिस के जवान शहीद हुए। एक ईमानदार अफसर देवेंद्र मिश्रा जी, जो कई अभियान चला रखा था उन्होंने अपराधियों के खिलाफ। 14 मार्च की उनकी चिट्ठी है जो उन्होंने एसएसपी को लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके साथ कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है। यूपी पुलिस के मनोबल पे मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर समय रहते एक ईमानदार पुलिस अधिकारी देवेंद्र मिश्रा के पत्र पर कार्रवाई की गई होती तो शायद ये घटना जो 8 पुलिस के जवानों के साथ हुई ये नहीं होती। उस अपराधी पर पहले ही कार्रवाई की जा सकती थी। मैं जितेंद्र पाल जी के घर गया जो मथुरा के शहीद थे, 2 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। राहुल कुमार जी के घर गया, 3 महीने की उनकी बच्ची है। देवेंद्र मिश्रा जी के घर गया, उनकी बहादुर बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। महेश यादव जी के घर गया, उनका एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का। मतलब अनूप सिंह जी के घर गया, उधर नेबूलाल जी जो शहीद हुए उनके घर गया, सुल्तान सिंह जी के परिवार से मिला और मथुरा के जो हमारे शहीद बबलू, उनके सारे परिवारों से मैं मिला और सब ये एक ही बात कह रहे थे कि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत के कारण और जो दबिश की सूचना उस अपराधी को दी गई उसके कारण से ये इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो कभी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ नहीं हुई, संजय सिंह जी, हुई है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जिन परिवारों का मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं अपनी बात पूरी। जी बोलिए संजय जी, आप अपना सवाल कर लीजिए। नहीं संजय जी, मेरा ये कहना तो मैं ये कह रहा था कि सारे परिवारों का एक ही मानना था कि ये घटनाक्रम जो हुआ है, ये जो कानपुर कांड हुआ है, ये पुलिस के मिलीभगत के कारण हुआ है और इसमें नेताओं का भी संरक्षण उसको प्राप्त था। ऐसी तमाम खबरें आप मीडिया वालों ने ही दिखाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि विकास दुबे के साथ वो सारी चीजें अंत हो जाए, वो सारी चीजें दफन हो जाएं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने और हम लोगों ने मांग की है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। 200 पुलिस वालों के फोन नंबर शहजाद जी जांच के दायरे में 200 पुलिस वालों के 68 पुलिस के जवान और अधिकारी उस थाने से हटा दिए गए। उस पे आएंगे। तिवारी अरेस्ट हुआ। संजय भाई, हमारे पास नेक्सस है। हाँ, नेता, पुलिस और अपराधी का, जिसका खुलासा होने के लिए जांच होनी चाहिए। मुझे प्राथमिक टिप्पणियां लेने दीजिए, उसमें भी जाएंगे डिटेल में। पर आचार्य प्रमोद जी, ये जिन परिवारों का जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं, उन्हीं परिवारों ने कल स्वागत किया। यहां तक कि इस विकास दुबे की मां ने भी कहा कि अच्छा हुआ जो हुआ उसके साथ। पर कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ बड़ा अपराध हो गया, विरोध हो गया उनके खिलाफ, बड़ा एक तरीके से ब्राह्मण विरोधी कदम हो गया। सर, ये जितेंद्र प्रसाद, राजीव त्यागी आपके नेता है, कुछ लोग इसे कास्ट एंगल देने लगे, कुछ लोग इसे कम्युनल एंगल देने लगे। और सर माफ कीजिएगा, 2006 में आपकी सरकार थी सपा के साथ, जब इसको क्लीन चिट मिली कोर्ट से, तब एक अपील फाइल नहीं किया आप लोगों ने। सर आचार्य जी बताइए, आप लोगों को गम है क्या कि विकास दुबे मारा गया?
देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि जब इस विकास दुबे की मां और बाप ने दोनों ने ये कह दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, अपराधी था, इससे कोई सहानुभूति नहीं है, उसके अंतिम संस्कार में भी उसके मां और बाप नहीं गए, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की या विपक्ष की सहानुभूति इसके प्रति होगी, ये सवाल ही नहीं उठता। अपराधियों के प्रति सहानुभूति होना, विकास दुबे के प्रति सहानुभूति होना, ये बिल्कुल खत्म है, ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब सवाल उठता है एनकाउंटर का, और सवाल उठता है जो दूसरी तरह की बात आप करें। अभी मैं सतपाल सिंह जी को सुन रहा था, एनकाउंटर पर सवाल नहीं है। एनकाउंटर अगर इसका मध्य प्रदेश की सीमा पे जाते हुए पुलिस से एनकाउंटर होता, सवाल नहीं खड़ा होता। महाकाल के मंदिर में प्रवेश करते हुए मुठभेड़ होती तो सवाल खड़ा नहीं होता। सवाल खड़ा तब हो रहा है क्योंकि इसने समर्पण किया और ये पुलिस की कस्टडी में था। जो व्यक्ति समर्पण कर रहा है और पुलिस की कस्टडी में है, तो पुलिस का दायित्व बनता है कि वो कोर्ट की अमानत है, उसका जुडिशियल रिमांड होना चाहिए। इस देश में शहजाद, महात्मा गांधी की हत्या जिन्होंने की उसका जुडिशियल ट्रायल हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों का हुआ, राजीव गांधी की हत्या करने वालों का हुआ, और पार्लियामेंट पे हमला करने वालों का, बंबई के ऊपर जिन्होंने सैकड़ों हत्याएं करी, कसाब का भी जुडिशियल ट्रायल हुआ। तो फिर तो मुंबई पुलिस कसाब को मार देती, क्योंकि पूरा देश चाहता था कुत्ते की तरह मार दिया जाए, अफजल गुरु को मार दिया जाता। इसलिए नहीं हुआ कि वो पुलिस चाहती थी, या इसलिए हुआ कि ये देश संविधान से चलता है, इस देश के कानून का सवाल है। हम तालिबान नहीं है, आरोप लगाइए, हम पाकिस्तान नहीं है। रूल ऑफ लॉ से चलेगा ये देश या रूल ऑफ बुलेट से चलेगा? मुझे एक सवाल पूरा नहीं, आपका आरोप यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मरवा दिया। मैं सतपाल सिंह जी का व्यक्तिगत बड़ा रिगार्ड करता हूं। नहीं, आपका सीधा आरोप बताइए ना सर, घुमा फिरा कर नहीं। सतपाल सिंह जी का व्यक्तिगत भी बड़ा आदर करता हूं। मैं आ रहा हूं ना, मैं घुमा फिरा के बात ही नहीं करता शहजाद, सीधी बात करूंगा। मैं सतपाल सिंह जी से ये पूछना चाहता हूं, वो कमिश्नर रहे पूना के, कमिश्नर रहे नागपुर के, कमिश्नर रहे मुंबई के, क्या उन्होंने किसी ऐसे अपराधी को भी गोली मारी है जिसने सरेंडर किया और उनकी कस्टडी में हो? उन्होंने बहुत मुठभेड़ करी है। मुठभेड़ वो होती है कि बदमाश को पकड़ने जाओ, गोली चल गई, वो एनकाउंटर है। लेकिन जो कस्टडी में आ गया उसको गोली मारना, ये एनकाउंटर नहीं कहलाता, ये हत्या है। इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या रूल ऑफ बुलेट से चलेगा। ठीक है सत्यपाल जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, अभी भी यूपी एसटीएफ का जो वर्जन है, जो नैरेटिव है कि भाई इस तरीके से मुठभेड़ हुई, उस पर आचार्य जी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, और शायद उनका कहने का मकसद यही है कि मरवाया गया ताकि कुछ रहस्य बाहर ना आए। ऐसा है क्या? आपके एक्सपीरियंस से बताइए मुझे सत्यपाल जी, क्या ऐसी मुठभेड़ हो सकती है? क्या ऐसा कर सकते हैं पुलिस वाले पॉलिटिकल आंकड़ों के इशारे पर? देखिए, सबसे पहले तो शहजाद जी, संजय सिंह जी ने जो बात कही और आचार्य प्रमोद जी ने जो बातें कही हैं, उनकी बात से मैं कोई असहमत नहीं हूं। ठीक है, हम भी चाहते हैं, सारा देश चाहता है कि कानून के हिसाब से रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर स्थापित हो, उससे चले। मैं लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं और अपने अनुभव से ये बात बताना चाहता हूं। इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ की हम सब लोग बातें करते हैं, लेकिन मुझे बताइए, क्या यह देश हमको रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, जिसको ये पुलिस एक भाग है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक भाग है पुलिस, क्या हम लोगों ने उसको सुधार करने का कोई आज तक कोई कदम कितने हम लोगों ने कदम उठाए? हम जब बात करते हैं पुलिस की, पुलिस 40 साल से हम लोग पुलिस वाले नेशनल पुलिस कमीशन की बात करते हैं कि पुलिस में, मैं मानता हूं पुलिस में बहुत कमियां हैं, पुलिस में सुधार आना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज आपको मालूम है कि जब हम क्राइम के ऊपर, अंडरवर्ल्ड के ऊपर, गैंगस्टर के ऊपर जब कंट्रोल करने की बातें करते हैं, तो कई ऐसी यूनिट हैं जिसका पूरा उसमें सबको मिलकर काम करना है। जो प्रोसिक्यूटर हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आते हैं और पुलिस के अंडर में काम नहीं करते, उनका अलग सिस्टम है। और जिस प्रकार से पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट होते हैं, उनका वो है। कोर्ट हमारे किस प्रकार से काम करते हैं, आपको उस बात के लिए मालूम है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, मुंबई का मैं उदाहरण देता हूँ शहजाद जी, आपको भी शायद आइडिया होगा। मुंबई के अंदर एक बार जो है शूट आउट हुआ, गैंगस्टर शूट आउट कर रहे हैं। वहां का सेशन जज कहता है कि जब गोली चली उस समय मैंने गर्दन नीची की हुई थी। हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है, वहां से उसको रिजाइन करना पड़ता है जब अंडरवर्ल्ड से उसके कनेक्शन जो वो करते हैं। तो जिस प्रकार से कोर्ट हमारे देश में जेल में, आज परसों की बात बता रहा हूं मैं आपको,
परसों मेरे पास एक आदमी आया, वो कहता है कि हमको तिहाड़ जेल से गैंगस्टर का फोन आया। हमारे जो है जिस प्रकार से गैंगस्टर जेल से ऑपरेट करते हैं, ये हमारा जो रूल ऑफ लॉ की जिसकी हम बात करते हैं, ये हमारा जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, फेल हो रहा है। हम चिल्ला रहे हैं पिछले कई दशकों से, इस पुलिस में सुधार होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार होना चाहिए। तो एनकाउंटर जिस तरह की जो बातें हो रही हैं, कोई नहीं चाहता किस तरह की बातें हो। पुलिस वालों का जो वर्जन है उस पर मुझे लगता है इस समय हम प्रश्न चिन्ह खड़े न करके हम लोग चाहते हैं कि इस समय पुलिस का मनोबल बढ़ाए। दूसरी जो बात जो आचार्य प्रमोद जी ने कही है कि जिन लोगों के साथ विकास दुबे का जो संबंध रहा है, मुझे मालूम है कि पुलिस वालों ने उसका जो फोन उनको मिले होंगे, फोन से उनको सीडीआर मिलेंगे, किन किन पॉलिटिशियंस का, किन किन ऑफिसर्स का, पुलिस वालों का, किन किन लोगों से उनका संबंध रहा है, ये बात। और जब उज्जैन से ले आया जा रहा था, उस समय पुलिस वालों ने उसको इंट्रोगेट काफी कुछ किया होगा, काफी बातें उनको मिल गई। मुझे नहीं लगता ये बातें जो राज छिपे रहेंगे। और योगी सरकार के जमाने में इस मुद्दे पर एक तरफ से बिल्कुल हम इस मुद्दे पर मुझे कुछ प्रतिक्रिया लेने दीजिए सत्यपाल जी, से बच पाएगा। जो मुद्दे आपने उठाए उस पर प्रतिक्रिया लेने दीजिए। हमारा कनेक्शन अभी भी उदयवीर जी के साथ ठीक हो रहा है, तो मैं उनके पास जाऊंगा। पर संजय सिंह जी, जितने सवाल आप लोग, विपक्ष के लोग यूपी पुलिस पर उठा रहे हैं, संजय सिंह जी आपकी जो वो तेज तर्रार जो तरीके से आप सवाल उठाते हैं, आपने समाजवादी पार्टी के जो लिंक्स निकले हैं, गुड्डन त्रिवेदी के साथ अखिलेश यादव की फोटो, इस विकास दुबे की फोटो बेरिया उनके मंत्री के साथ निकली, उनकी बीवी जो है वो सदस्य निकली समाजवादी पार्टी की। संजय सिंह जी, उनके ऊपर वो सवाल क्यों नहीं है कि क्यों ऐसा नेक्सस रहा जिसके अंदर ये पलता रहा, ये गुनेगार या अपराधी इतने साल पलता रहा, उन पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे सर संजय सिंह जी? देखिए, पहली बात तो ये शहजाद जी कि आप एक भी मेरा बयान दिखाइए कि मैंने कोई यूपी पुलिस के ऊपर सवाल उठाया हो। मैंने सवाल नहीं उठाया। जब देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र सामने आया, यूपी पुलिस के ऊपर सवाल तब उठा। उनका 14 मार्च का वो पत्र जिसमें वो विनय तिवारी थाना अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें वो तमाम पुलिस अधिकारियों की मिली भगत का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो एक नहीं 3-3, 4-4 चिट्ठियां लिख रहे हैं पुलिस अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को आगाह कर रहे हैं। तो जब ये सामने तथ्य आया, 68 पुलिस वाले वहां से हटाए गए थाने से, तो क्या पुलिस के जो लोग मिली भगत किए हुए थे, शहीदों के परिवारों को जो इस बात का दुख था कि पुलिस की मिली भगत के कारण उनके 8 जवान उनके परिवार के मारे गए, क्या वो बातें कहना गलत है? क्या उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? क्या विभाग के विभीषणों के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी? तो ये सवाल इसलिए उठाना जायज था। दूसरी बात, सत्यपाल सिंह जी ने एक बहुत बहादुरी की बात कही, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आज इस देश की न्यायपालिका, इस देश की न्याय प्रक्रिया, उसमें क्या हो रहा है? हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में कन्विक्शन रेट क्या है शहजाद जी? 6.5%। अगर 6.5% हत्या और बलात्कार के आरोपी सजा पाएंगे तो देश की न्याय व्यवस्था से लोगों का मन टूटेगा, लोगों का विश्वास टूटेगा और लोग फिर इस प्रकार के इनकाउंटर को जायज ठहराने लगेंगे और वो ये सही समझेंगे कि अगर किसी अपराधी को पकड़ा जाए तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया में जाए बगैर उसको चौराहे पर मार दिया जाए। ये इसको प्रोत्साहन कहां से मिल रहा है? इसको प्रोत्साहन मिल रहा है इस देश की न्यायपालिकाओं में पड़े हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में होने वाले कन्विक्शन रेट से, जो 6.5% है। नहीं सर, करोड़ों केसेस देश की न्यायपालिकाओं में पड़े। ठीक है, आपकी बात अच्छा सवाल उठाया सत्यपाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आज मेरा सवाल, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच तो सर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए शहजाद ठीक है, जी? पर सर जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए संजय सिंह जी, उदय जांच होनी चाहिए, उसमें समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा हाँ, का हो, यही तो बात है ना। अब आप पॉइंट पे नहीं, अब आप पॉइंट पे, आप मुझे उदयवीर सिंह जी से एक सवाल लेना, एक सवाल उदयवीर जी से लेना। पार्टी का हो, हाँ नहीं, उदयवीर जी, आपको मेरी अगर आवाज अब पहुंच रही है तो आपको इतना गम क्यों महसूस हो रहा है सर? आपके कोई पार्टी का सदस्य तो नहीं मारा गया है, और उल्टा आज तो जो आप जिस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई निर्दोष मारा गया है, उसकी मां तक ने स्वागत कर दिया है, पर समाजवादी पार्टी को बड़ा गम है कि कैसे मार दिया गया विकास दुबे। मतलब कहीं ना कहीं पालन पोषण करने वाले आप ही थे। मैं जवाब दूं? हाँ जी बोलिए। मैं बोलना शुरू करूं? जी बोलिए। मैं बोलना शुरू करूं? मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, आपको 1 मिनट दूंगा मैं। पहली बात तो किसी ने मेरी पार्टी से कोई गम या कुछ नहीं कहा, विरोध नहीं किया।
हमने उसके मारे जाने से पहले ये मांग की थी कि आप उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालिए और सबको पब्लिक कर दीजिए ताकि मालूम पड़े वो किसके साथ था, कौन उसको संरक्षण दे रहा था। आज तक 7 दिन में सरकार ने एक बार नहीं कहा कि हम उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स निकालेंगे। फोटो एक स्टिल चीज है। फोटो समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं के साथ है और बीजेपी की पूरी के साथ है। विकास दुबे के फोटो दिखा रहे हैं। विकास दुबे का खुद का फोटो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के साथ है, कानून मंत्री के साथ है, नरोत्तम मिश्रा नहीं सर, आप अपनी तस्वीरों का भी तो जवाब दीजिए ना। गुड्डन त्रिवेदी, उसका जो आदमी, अब अपराधी जो जिसको पकड़ा गया, मैं उसके बारे में बताऊंगा एक ब्रेक के बाद, वो तो अखिलेश यादव जी के साथ दिखाई दे रहा है। बहरहाल सत्यपाल सिंह जी, आप सीडीआर पर बताइए, सीडीआर सार्वजनिक किया जा सकता है क्या? इसका त्वरित जवाब दीजिए। एक बार फिर आचार्य जी के पास भी चलना चाहता हूँ। सत्यपाल जी, सीडीआर जाहिर किया जा सकता है? कर दीजिए जाहिर, बता दीजिए। देखिए, ये उसके लिए देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन में जब शहजादी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही, मुझको लगता है अभी गैंग के काफी लोग बचे हुए हैं। मुझको लगता है कि अभी इस बात को, सीडीआर को जो है उजागर करना, पब्लिक करना इस समय ठीक नहीं होगा। लोग पुलिस के पास आ गई है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन ये सही समय नहीं है अभी। तो आप कह रहे हैं सही समय नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, हेडलाइंस दिखाकर लौट कर आऊंगा इस दिलचस्प चर्चा में, और आगे चर्चा करेंगे तो हम सवाल ये उठाएंगे कि क्या कानून का राज अब तब्दील हो चुका है और एनकाउंटर का राज यही चलेगा गुंडा राज खत्म करने में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में? इस सवाल पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हेडलाइंस देखकर लौट कर आइए। विकास दुबे एनकाउंटर, ये हमारा हैशटैग है। और हम आगे बढ़े इस चर्चा में, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। कानपुर मुठभेड़ से जुड़ी 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई में विकास दुबे के 2 और साथी अब हिरासत में हैं। आरोपी गुड्डन त्रिवेदी और सोनू को एटीएस ने पकड़ा है। ये इस वक्त की ताजा जानकारी, और ये तस्वीर आपको दिख रही है। मुंबई के थाने से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए ये तस्वीर, एटीएस ने गिरफ्तारी की है। जानकारी यूपीएसटीएफ को दी है। ये गुड्डन त्रिवेदी की तस्वीर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर इस वक्त। इसी की गिरफ्तारी हुई है। ये विकास दुबे के साथ ये फरार था, ही वाज ऑन द रन जैसे कहते हैं। और ये तस्वीर उनकी अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव वाली तस्वीर पर स्टे कीजिए। ये गुड्डन त्रिवेदी जिसकी गिरफ्तारी अभी अभी हुई है। देखिए ये तस्वीर पीछे आपको दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी के ज्वाइनिंग का पोस्टर है। अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं गुड्डन त्रिवेदी जिसकी गिरफ्तारी अब हुई है। ये भी आरोपी है कानपुर के पुलिस वालों को जो मारा गया विकास दुबे के द्वारा, तो तब से ये फरार था। तो अब 2 और साथियों की गिरफ्तारी हुई है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किसने दिया संरक्षण विकास दुबे को। और देखिए जो तस्वीर आप देख रहे थे, अगर मेरे साथ समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह है, मेरे गेस्टों को आप प्लीज ऑन एयर कीजिए। जी उदयवीर सिंह जी, पहले प्रतिक्रिया मुझे इस पर दे दीजिए। जिस व्यक्ति की तस्वीर दिखाई दे रही है अखिलेश यादव जी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, गुड्डन त्रिवेदी, वो पकड़ा गया है। सर आप लोगों ने पाला पोसा बड़ा किया इन लोगों को। आप लोगों ने अपील नहीं की 2006 में जब ये छूट गए। आप लोगों ने इनको टिकट दे दिए, आप लोगों ने इनके राजनीतिक संरक्षण दिए इनको, तभी ये इतने बड़े गैंगस्टर बने। उदयवीर जी, आपकी ये सारी बातें गलत हैं। उसको समाजवादी पार्टी से कभी टिकट नहीं मिला, उसको कभी टिकट नहीं मिला। जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन से वहां रमा यादव लड़ी थी, वो नहीं। ये तस्वीर झूठी है क्या? आप एक तरफा बातें बोले, एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं आपको अभी 10 तस्वीरें आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूं। जो जिसका वो शूटर है उसके मालिक गैंगस्टर विकास दुबे के साथ पूरी भाजपा की तस्वीरें। नेताओं की सार्वजनिक जीवन में पता नहीं कहां तस्वीरें खींचती हैं, लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि आप उनके डिटेल्स निकालेंगे। अगर आप विकास दुबे के गांव का बूथ देखेंगे जहां उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता था, वो भारतीय जनता पार्टी जीतती रही। कैसे विकास दुबे समाजवादी पार्टी का हो जाएगा यदि उसके अपने बूथ में भाजपा को जिताता रहा? तो निकालिए चुनाव का रिजल्ट, पिछले 5 चुनाव का। सवाल ये नहीं है। और इस इनकाउंटर पर जो सवाल आपने खड़े किए हैं, ये सवाल किसी नेता ने खड़े नहीं किए। इस सवाल को सबसे पहले मीडिया ने खड़ा किया और उसके बाद शहीदों के परिजनों ने कहा। नहीं सुनना चाहते इसलिए आप लगातार बोल रहे हैं क्या?
मेरे सवाल को तो सुन लीजिए। जो उदयवीर जी, प्रशासनिक मदद करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक उदयवीर जी, संरक्षण, मेरा सवाल सुन लीजिए, या तो ऐसा लगेगा कि आप सवाल से डर रहे हैं। उदयवीर जी, वही सरकार के लोग संरक्षण दे रहे हैं, वही पुलिस के लोग मुखबिरी कर रहे हैं, और उन्हीं से आप जांच कराएंगे तो किस जांच पे कौन भरोसा करेगा? आचार्य जी, एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए। संजय सिंह जी, ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जो उदयवीर जी उसका जवाब नहीं देना चाह रहे, ये अखिलेश यादव ने खुद ने उनको पार्टी के दफ्तर में बुलाकर पार्टी ज्वाइनिंग के समय पर वो तस्वीर चलाई है। वो गुड्डन त्रिवेदी जो आज पकड़ा गया है, जो साथी है उसका, उन्होंने उनका स्वागत कराया पार्टी में एक तरीके से। क्या इस पर समाजवादी पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए? सीडीआर की बात तो ठीक है, पर क्या आज समाजवादी पार्टी भी उतनी ही कटघरे में नहीं खड़ी होती है जितना कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? संजय सिंह जी, देखिए शहजाद जी, ये सेगमेंट आपने रखा था कि कानून का राज या इनकाउंटर का राज, उस पे आएंगे ना, तो मैं उस पे भी अपनी बात कह लूं और उसके बाद आपकी जो सवाल है इसका भी जवाब दे जी, नहीं उसका भी जवाब दूंगा, और ये भी इस बात का भी जवाब दूंगा। कानून के राज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, इसको छोड़ क्यों रहे हैं? कानून के राज का आलम यह है, 2,90,00,000 केसेस इस देश की अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। 66,000 केस ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। 60 लाख केस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस देश में अगर न्यायालयों की हालत ये रहेगी तो एक मोटा मोटी आंकड़ा बताया गया है कि 324 साल लगेंगे इन मामलों का समाधान करने में, इन मामलों में निर्णय देने में। अगर आप मुझे बताइए, 6,000 न्यायपालिकाओं में पद खाली हैं, कई स्टेट के अंदर चीफ जस्टिस नहीं है। अगर इस देश की न्याय प्रक्रिया का और कानून के राज का आलम यह रहेगा, लोगों को अदालतों से न्याय मिलेगा नहीं, तो आज जो कुछ भी घटनाएं और अपराध बढ़ रहा है, और अपराधी जो जेल से, जिसका जिक्र अभी सत्यपाल जी कर रहे थे, जेल से पैरेलल सरकार चला रहे हैं। बड़ा अपराधी जेल चला जाता है, वहां फोन करके वसूली करता है, अपना पूरा माफिया गिरोह चलाता है। ये अपराध कैसे रुकेंगे अगर उन अपराधियों को सही समय पर सजा नहीं होगी? ये तो हुआ आपके कानून के राज की बात। दूसरी बात आपने तस्वीरों की तस्वीरों की शहजाद जी, सभी पार्टियों के नेताओं के साथ वो तस्वीरें आई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो सीडीआर, जिसका जिक्र अभी आपने बार बार किया। वो सीडीआर जारी किया जाए जिससे विकास दुबे के मोबाइल से किन किन नेताओं से, किन किन पुलिस वालों से, किन किन अधिकारियों से उसके संबंध थे, बातचीत होती थी, उसको उजागर किया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कौन से नेता उसको बढ़ाने के पीछे शामिल थे, किन किन नेताओं और पुलिस वालों का उस अपराधी के साथ गठजोड़ था। तो तस्वीरें जिसकी भी आ रही हैं, आप उसका एक ही समाधान है, उसके सीडीआर की रिपोर्ट जारी कर दीजिए। ठीक है सत्यपाल जी, उसके बाद मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। सत्यपाल जी, खादी, खाकी और गैंगस्टर का जो नेक्सस है वो पुराने जमाने में रहा, ये बात तो हम सब मानते हैं, सपा बसपा के जमाने में रहा। क्या ये नेक्सस आज भी चलता रहा? क्योंकि संजय सिंह का आरोप है कि देवेंद्र मिश्रा का पत्र था, उसको एक तरीके से अनदेखा कर दिया गया, उसको एक तरीके से रिकॉर्ड के बाहर रख दिया गया। 200 पुलिस वाले शक के घेरे में कि उनके संपर्क थे विकास दुबे के साथ। बीजेपी के भी एमएलए का नाम आया है सर। तो आपको लगता है कि ये नेक्सस आज भी चल रहा था? हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करवाई, पर क्या ये नेक्सस फल फूल रहा था बीजेपी राज में भी? देखिए, मुझे शहजाद जी एक बात कहना है जी, और जैसे संजय सिंह जी बोल रहे हैं, संजय सिंह जी, ये जब पॉलिटिकल पार्टी, देखिए आज से लगभग 2,500 साल पहले चाणक्य ने एक बात कही थी कि सर्वे धर्मा राज धर्मणि पर्यवसन्ते, दुनिया के जितने धर्म है सब राज धर्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। जब तक राजनेताओं का संरक्षण इन अपराधियों का उनको नहीं मिलेगा, तब तक ये अपराधी 30 साल तक उनका कैरियर नहीं चल सकता, तब तक इतने बड़े वो नहीं हो सकते। और इस मामले में जैसे हमाम में सब नंगे हैं, मुझको लगता है सभी पार्टियों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि उनके अंदर ग्राम प्रधान से लेकर के संसद तक जो लोग इस प्रकार आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को कार्रवाई करना चाहिए, पहली बात।
नंबर 2, जहां तक ये कार्रवाई करने की बात है, कार्रवाई तो निश्चित रूप से योगी सरकार कार्रवाई करेगी। और ये जो देवेंद्र मिश्रा का जो पत्र है, ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी कुछ लोग इस प्रकार के हैं, जब अपराध का राजनीतिकरण होता है और राजनीति का अपराधीकरण होता है, तो पुलिस का भी राजनीतिकरण, प्रशासन का भी राजनीतिकरण जब हो जाता है, उस समय इस प्रकार के जो तत्व हैं वो रहते हैं, पुलिस में भी रहेंगे, प्रशासन में भी रहेंगे, और इन लोगों का नेक्सस जो चलता रहेगा। और इसके लिए बहुत सब लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, सब लोगों को मिलकर के इसमें यूनाइटेडली हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और जब तक जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम, जैसे संजय सिंह जी बोल रहे थे, जब तक हम जो पिछले कई सालों से, आपको मैं बताना चाहता हूं, हम लोग जो जुडिशल सिस्टम सुधार करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में 2004 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशल कमीशन जो है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन आना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बनना चाहिए, ये क्यों नहीं होने दे रहे? आज हमारे देश के अंदर 80% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते हैं और डिफेंस काउंसिल से आते हैं। और डिफेंस काउंसिल से क्यों आते हैं? ठीक है। और सारे कैरियर में अपने जो क्रिमिनल को डिफेंड करते करते माइंड सेट इस प्रकार का बन जाता है। आचार्य जी, हम लोगों को जो आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। हाँ, नहीं आचार्य जी, 2-3 सवाल अब पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि जो न्याय प्रणाली की आज स्थिति बनी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा श्रेय, योगदान, ब्लेम जो कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी को लेना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप करे तो रासलीला, दूसरे करे तो सवाल कैरेक्टर पे उठाएंगे। आप मुझे बताइए, आपको पता है यही अफसर थे सत्यपाल सिंह जी, जब इन्होंने महाराष्ट्र में, जब ये पुलिस अधिकारी थे, महाराष्ट्र में छोटा शकील गैंग, छोटा राजन गैंग, अरुण गावली गैंग, इन सब का सफाया हो गया। महाराष्ट्र में कम से कम मेरे पास जो आंकड़े हैं 1200 एनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश में 2006 से लेकर या 2002 से लेकर 2017 तक कई सारे हजारों एनकाउंटर हुए। नंबर 1 रहा यूपी, मुलायम सिंह यादव के जमाने में, अखिलेश के जमाने में। तब आप लोगों को सीबीआई जांच, तब आपको पुलिस के वर्जन पर डाउट, तब कुछ नहीं हुआ, तब एनकाउंटर ठीक था, पुलिस वाला ठीक था। आज आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसे कैसे आचार्य जी? नहीं शहजाद, ऐसी बात नहीं है। जब एनकाउंटर, आपको मालूम होगा, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह और सतवीर राठी थे, उन्होंने एनकाउंटर किया था। उस समय ये भी लग रहा था कि ये सही एनकाउंटर है, लेकिन फिर उम्र कैद काट रहे हैं। दोनों भाई बड़े सीनियर ऑफिसर थे, सतपाल सिंह जी उनको जानते होंगे। दूसरा, गाजियाबाद में एक रविंद्र त्यागी का एनकाउंटर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, उसके बाद वो सब लोग फेक एनकाउंटर सिद्ध हुआ, वो भी जेल काट रहे हैं। सवाल देखिए, सवाल यहाँ समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा का नहीं है। मैं 2 सवालों का जवाब गंभीरता से दे रहा हूं, क्योंकि शहजाद तुम बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बहस करा रहे हो। एक तो सतपाल सिंह जी के मैंने कम से कम 1 दर्जन ऐसे भाषण सुने होंगे जिसमें इन्होंने ये कहा होगा, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, पुलिस एकेडमीज के अंदर इन्होंने जो कहा है कि साहब किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, कानून सबसे बड़ा। ये एक आइडियल बात है। तो क्या मैं सतपाल सिंह जी से पूछ सकता हूं कि कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पुलिस वाले अगर ऑन द स्पॉट न्याय करने लगेंगे तो इस देश की व्यवस्था का होगा क्या? ये तो एनआरकी की तरफ चला जाएगा। लोग पिस्टल उठाएंगे, उसी टाइम न्याय कर देंगे। अब मैं दूसरा सवाल ये करना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर ऐसे कई जघन्य कांड हुए, जो तुमने सवाल किया ब्राह्मणों के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं, कृष्णा राय की हत्या हुई थी, एमएलए की, बीजेपी के विधायक थे कृष्णानंद राय, उनके हत्यारों के मकान कब ढाए गए? कब उनके रिश्तेदारों को उठा उठा के गोली मारी गई? दूसरी बात, राजू पाल की हत्या हुई थी, उनके हत्यारों के कब मकान ढाए गए? मुकुल द्विवेदी एडिशनल एसपी मथुरा, जवाहर बाग कांड, उसमें उसकी हत्या हुई थी, एडिशनल एसपी मुकुल द्विवेदी की, उनके हत्या करने वालों के मकान कब ढाए गए? उनके रिश्तेदारों को रात को घर से उठा उठा के हाथ बांध करके गोली मार के एनकाउंटर कब किया गया? तो सवाल है कि कोई इस अपराधी के पक्ष में नहीं है। ब्राह्मणों को आइडियल विकास दुबे नहीं हो सकता, अपराधी नहीं हो सकता। उनके आइडियल मंगल पांडे हैं, उनके आइडियल पंडित चंद्रशेखर आजाद हैं, महर्षि दधीची हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं। लेकिन माफ करना, ये जो हो रहा है, मैं सरेआम इस पे उंगली उठा रहा हूं, सरेआम उठा रहा हूं। वो AK-47 कांड है जिससे 8 जवानों की शहादत हुई। क्या विकास दुबे को ला करके, सुनिए शाहजाद, गिव मी 10 सेकंड मोर, गिव मी 10 सेकंड मोर। मुझे बताइए कि वो AK-47 अब कैसे बरामद होगी?
मुझे बताइए सर, समाजवादी से भी तो पूछ लीजिए, आप अपने साथी से भी तो रिश्तेदारों को पूछ उठा लीजिए। उठा के एनकाउंटर दिखा के गोली मारी गई है, क्या सारे के सारे वो उस कांड में लिप्त थे? चलिए, मुझे बताइए, ये इंट्रोगेशन के द्वार बंद कर दिए गए हैं। उदयवीर जी रुके हुए हैं, विकास दुबे को नहीं मारा जाता, उसका ट्रायल होता, आचार्य जी, तो उदयवीर ये जी से पर्दाफाश होता। ये जल्दबाजी हुई है। उदयवीर जी, पर मैं एक बात कहूं आपसे, आप लोगों के राज में ये फलते फूलते रहे। आज एक योगी मॉडल है, योगी मॉडल है कि सीधा इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ हो रहा है, जनता भी संतुष्ट है, तो आप इस मॉडल के खिलाफ है क्या? आप अपनी टिप्पणी मेरी बात खत्म होने के बाद करिएगा। जी, मैं आपसे सवाल पूछा था, योगी मॉडल से दिक्कत क्या है? मेरी बात खत्म होने करने के बाद करिएगा। इस अपराधी ने अपने जीवन के 3 सबसे बड़े कांड किए। पहला 2001 राजनाथ सिंह की सरकार में, जब इसने मंत्री की हत्या की थाने में। दूसरा 2002 में, जब शिवली के चेयरमैन पर बम चलाया, और तब भी राजनाथ सिंह की सरकार। और आज जो ये पुलिस की शहादत हुई है, ये तीसरा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2012 से 17 तक का एक बड़ा केस बताइए जो हमारी सरकार में आया हो और जिस पर हमारी सरकार ने कार्रवाई नहीं की हो, पहली बात। दूसरी बात, आप जो बार बार कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सर, आप समाजवादी पार्टी कह रही है, अगर मोबाइल डिटेल आप निकाल दें तो मालूम पड़ जाएगा कि ये किसके संपर्क में था। चलिए, आप वो एक सीडीआर के पॉइंट पे ही आप शहजाद जी, ये आपसे व्यक्तिगत सवाल है जी कि मैं 100 फोटो दे रहा हूँ, 100 फोटो इस गैंगस्टर के, भाजपा के नेताओं के साथ, सर, पर योगी सरकार और योगी पुलिस ने तो उसको, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का फोटो सरकार और योगी पुलिस ने तो आज जो भी उसको अंजाम तक पहुंचा दिया ना, आपके समय पर वो जेल से बाहर रहा। मीडिया की निष्पक्षता, मेरे पास लास्ट 2-3 मिनट बाकी है। मेरे पास दुनिया आपको भी देखती है, दुनिया आपको भी देखती है। नहीं, दुनिया सब देख रही है किसके पालन पोषण से बड़ा हुआ। मेरे पास 2-3 मिनट बाकी है। मुझे 2-3 मिनट में एक गंभीर विषय को छूकर, मुझे एक गंभीर विषय पर दो लोगों की कम से कम कमेंट्स चाहिए। सत्यपाल सिंह जी और संजय सिंह जी, आपसे शुरुआत करूंगा। सत्यपाल जी, 30 सेकंड में मुझे बताइए, तेलंगाना से लेकर जो ये कानपुर विकास दुबे का जो एनकाउंटर है, जनता इसको सेलिब्रेट कर रही है। ये क्या अच्छे लक्षण है किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी संवैधानिक प्रणाली के लिए? आप एक नागरिक होने के नाते मुझे जवाब दीजिए, और यही जवाब मैं संजय सिंह से भी जानना चाहता हूं। पहले सत्यपाल सिंह जी। देखिए, अगर हम समय पर अपने मान लिया किसी को जो गैंग्रीन होगी और हम उसको इलाज समय पर नहीं कर गैंग्रीन बनने देते हैं तो पैर को काटना पड़ता है। जब तक हम अपना सुधार नहीं करेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सुधार नहीं करेंगे, पुलिस को अच्छा ट्रेन, पुलिस में रिफॉर्म नहीं लाएंगे, पुलिस सुधार जब तक इस देश में ठीक से लागू नहीं होंगे, इस तरह की घटना जो है होती रही। कोई नहीं चाहेगा कानून कोई अपने हाथ में ले, पुलिस को भी अधिकार नहीं, किसी को ये बात का अधिकार नहीं है। कानून के हिसाब से ये देश चले, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसके हिसाब से ये सब चलना चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर के हम लोग खुद कानून का पालन करें, और राजनेता जो है गुंडों और बदमाशों को जो है कभी भी संरक्षण न दे। संजय जी, कानून के राज का मखौल उड़ाया जा रहा है इस तरीके के एनकाउंटर से? देखिए, ऐसी घटनाएं रुकेंगी तब जब हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म, 3 तरह के रिफॉर्म जब होंगे, तभी आप ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं और तभी आप अपराधियों को नियंत्रण पा सकते हैं। यानी अपराधियों को टिकट देना बंद करें राजनीति में बैठे हुए लोग, उनके साथ संबंध और संरक्षण देना बंद करें राजनीति की सत्ता में बैठे हुए लोग। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जहां तक बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है अपराधियों को आप राजनीति में बढ़ावा देना बंद कीजिए, और ये सारी राजनीतिक पार्टियों को करना होगा, नंबर 1। दूसरी बात जुडिशियल रिफॉर्म की, इतने सालों साल तक अगर पेंडिंग केसेस रहेंगे, 2 करोड़ 90 लाख पेंडिंग केसेस रहेंगे, 6.5% अगर हत्या और बलात्कार के मामले में कन्विक्शन रेट होगा, दोषी साबित हो पाएंगे अपराधी, तो इससे भी न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इस बात को ईमानदारी से हमें स्वीकार करना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म की जहां तक बात है, जिन परिस्थितियों में पुलिस वालों से काम लिया जाता है, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी नहीं, 16, 17 घंटे उनसे ड्यूटी आप कराते हैं। पुलिस वालों की नई भर्ती आप करते नहीं है, हथियार उनको आप देते नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट उनको आप देते नहीं है। अपनी अपॉइंटिंग जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो नेता है,
वो पुलिस वालों को राजनीतिक कारणों से थानों में अपॉइंट करते हैं, कहते हैं साहब ये हमारे फेवर का है, ये थाना अध्यक्ष। संजय भाई, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि तमाम पैनलिस्ट इन मुद्दों को ही आगे रखेंगे और मैं समझता हूं कि कम से कम इस बात पर सभी लोगों का कंसेंसस भी होगा। आज के लिए मेरे पास समय की कमी है, पर जो चर्चा हमने की है मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम मेहमानों का। और ब्रेक में जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूं कि आज सवाल ये भी उठ रहा है कि खाकी, खादी और गैंगस्टर का नेक्सस पलता फूलता कैसे रहा, पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कानून का राज पूरी तरह से अब एनकाउंटर राज में तब्दील हो जाएगा, और क्या एनकाउंटर सही है गलत है उस पर जांच से पहले अगर हम सवाल उठाने लगेंगे तो जो पुलिस आज कार्रवाई कर रही है मुश्किल हालातों में, क्या उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। मैं इस पॉइंट पर ब्रेक लेना चाहता हूं, ब्रेक के बाद लौट कर आऊंगा, पर इस चर्चा के लिए मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद भी करता हूं।